राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेज मुशेपुर। आई एम राजेश सर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप, यानी कर्ता के रूप। कितने रूप में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, कौन सा सब्जेक्ट बन सकता है, इसके टाइप्स हम लेकर आए हैं। इसी चीज को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम कभी भी किसी सेंटेंस को अगर सॉल्व करने चलते हैं, उसको बनाने चलते हैं, तो अक्सर सेंटेंस के लेकर हम असमंजस की स्थिति में पड़ते रहते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये चीज़ें हम नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में जो भी सब्जेक्ट के से रिलेटेड हमारे कन्फ्यूजन है वो दूर होगा। इसमें आज हम लोग सीखेंगे ये सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, जो सब्जेक्ट कौन है, कैसे सब्जेक्ट बनती है। तो इस चीज़ में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि नाउन एज सब्जेक्ट, यानी नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में यूज में होता है। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट, यानी एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इन्फिनेटिव जिरन भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं एक एक करके हम लोग जानेंगे। फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, फ्रेज भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। इस चीज को हम एक एक करके देखेंगे। क्लाउस यानी उपवाक्य भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि जितने भी नाउन है हमारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। एग्जाम्पल सही देख लीजिए। श्याम खाता है, तो श्याम इट्स, श्याम इट्स, श्याम खाता है। लड़के खेलते हैं, द बॉयज प्ले। गाय एक जानवर है, द काऊ इज एन एनिमल। यह देखें, श्याम क्या है, सब्जेक्ट है। द बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है। द काऊ क्या है, सब्जेक्ट है। तो इनमें ये तीनों क्या है, श्याम भी नाउन है, लड़के भी नाउन है, और गाय भी नाउन है। यानी कि श्याम, द बॉयज, द काऊ, इसमें क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या है, नाउन क्या है, यह सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो क्या कहेंगे कि श्याम, श्याम, द बॉयज या द काऊ क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। यानी नाउन को भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। नाउन भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में आ जाते हैं। नाउन भी सब्जेक्ट का काम करता है। सेकंड में देखिए प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, यानी हमारे प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। सब्जेक्ट के रूप में उनको रखा जाता है। मैं दौड़ता हूं, मैं दौड़ता हूं। आई रन, आई रन। वह सोती है, सी स्लीप्स। वे लोग खाना खाते हैं, दे ईट फूड। यानी कि इसमें देखिए, दे, सी, आई क्या है, सब्जेक्ट है। आई, सी, दे क्या है, एज ए सब्जेक्ट है। आई तीनों क्या है, प्रोनाउन है। आई, सी, दे क्या है, प्रोनाउन है। और इनका रूप इस सेंटेंस में किस में हुआ है, इनका यूज किस तरीके से हुआ है, एक सब्जेक्ट के भांति हुआ है। आई, सी, दे, ये किस रूप में हुआ है, प्रोनाउन है। और किसके रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो यहां देखिए कि नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। ये तो लगभग हम जानते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में होता है। लेकिन यहां देखिए, एडजेक्टिव को भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इनके पहले द लिखना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। इनको जब भी बनाते हैं तो द से बनाएंगे। जब एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जब एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनके पहले द लगाना जरूरी होता है। विदाउट द बनाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो एडजेक्टिव भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। कैसे बनाएंगे इनको, द रिच आर हैप्पी, रिच आर हैप्पी बना सकते हैं।
गरीब बेसहारा होते हैं, तो द पुअर आर हेल्पलेस, हेल्पलेस। पागल मूर्ख होते हैं, तो द मैड आर फूलिश, फूलिश। तो इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि रिच क्या, पुअर और मैड क्या है, ये एडजेक्टिव है। यानी कि हमारे हर एडजेक्टिव को सब्जेक्ट के रूप में रखा जा सकता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, गूंगे बोल नहीं सकते, गूंगा क्या है, डम, एडजेक्टिव है, उनको भी हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी एडजेक्टिव को भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ से ये देखिए फिर से नाउन का एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया गया, जिसमें श्याम, द बॉय, द काउ नाउन था जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में यूज किए। यहाँ प्रोनाउन है आई, वह, वे लोग, सॉरी मैं, वह, वे लोग, यानी आई, सी, दे क्या है, प्रोनाउन है, एज ए सब्जेक्ट इनका प्रयोग किया गया। यहाँ देखिए ध्वनि, ध्वनि को तो जानते हैं कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ध्वनि क्या है, एडजेक्टिव है। और ध्वनि को हम किस रूप में रखें, सब्जेक्ट के रूप में रखें, तो द रिच आर हैप्पी। तो ध्वनि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यानी कि हम एडजेक्टिव को भी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। गरीब बेसहारा होते हैं, द पुअर आर हेल्पलेस, यानी कि पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है किस रूप में प्रयोग किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो एडजेक्टिव को भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पागल मूर्ख होते हैं, द मैड आर फूलिश, यानी पागल क्या है, एडजेक्टिव है, यानी किसी भी सब्जेक्ट का क्या हो सकता है, विशेषता हो सकता है कि पागल। तो पागल क्या होता है, मूर्ख होते हैं, तो पागल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। तो इन सेंटेंसों में रिच, पुअर, मैड क्या है, एडजेक्टिव हो गया। और किस काम में आया, किस जगह पर आया, तो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के रूप में आया, सब्जेक्ट बन कर आया। तो एडजेक्टिव भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, याद आपको रखना है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि नाउन भी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, प्रोनाउन भी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, और एडजेक्टिव को भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, गलत नहीं होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को यही दूर करना है जो सब्जेक्ट के रूप कितने होते हैं। तो मैं सब्जेक्ट के 6 रूप, 6 फॉर्म्स आपके सामने मैं रख दिया हूँ। तो एज ए नाउन आता है सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है, एडजेक्टिव भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में आता है। सबसे दिलचस्प बात है यहाँ इन्फिनेटिव और जिरन भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, दोस्त आप भी गलत कर देते हैं कि इन्फिनेटिव जिरन में बस थोड़ी सी पहचान की जरूरत होती है। क्या होती है कि इन्फिनेटिव जो होता है, वर्ब के पहले अगर टू लगा दिख जाए आपको कहीं भी सेंटेंस का, कहीं भी आप देख लीजिए किसी भी वर्ब फॉर्म 1 के पहले टू लगा हो तो इन्फिनेटिव कहलाता है वर्ब। उसके बाद जिरन का आ गया तो किसी भी वर्ब के, यानी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर वर्ब से होती है, उस वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तो जिरन कहलाता है। तो ये भी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। कौन, इन्फिनेटिव और जिरन, इनको भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव को उठा लेते हैं। क्या बोले कि वर्ब के पहले टू, यानी कि टू प्ले, टू प्ले क्या है, लाभदायक है, तो इज यूजफुल, इज यूजफुल। टू प्ले का हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, है क्या ये, इन्फिनेटिव है। तो एज ए इन्फिनेटिव एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे इनको बनाते हैं, तो किसी भी वर्ब के पहले टू लगा दीजिए, इन्फिनेटिव बन के तैयार हो जाता है। आइए एक नजर जिरन पर दौड़ा लेते हैं। जिरन को मैंने क्या बोला कि किसी भी वर्ब के फॉर्म 1 में आईएनजी को कनेक्ट कर दीजिए, जिरन बन के तैयार हो जाता है। कैसे बनाएंगे, इसी को आइए बना लेते हैं जिरन पे। तो क्या करेंगे, प्ले में बस आईएनजी जोड़ देना है, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए। प्लेइंग इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि प्ले भी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट का रूप है। अब प्ले क्या है, प्ले वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब यहाँ उसके पहले टू लगा दिए तो क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया और एज ए सब्जेक्ट का काम
कर रहा है। यहाँ प्लेइंग भी क्या है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, और यहाँ क्या चीज का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम कहते हैं वर्ब सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, वर्ब सब्जेक्ट होता है, कंडीशन अप्लाई होता है तब वर्ब भी सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहाँ आप देखें कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है, तो वर्ब क्यों नहीं सब्जेक्ट बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चोरी करना पाप है, तो चोरी करना पाप है, तो टू स्टील इज सिन। तो यहाँ स्टील क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट काम किया, इसको हम चलिए लगा लेते हैं V4, स्टीलिंग इज सिन, यानी कि स्टीलिंग इज सिन, यानी स्टील में आईएनजी फॉर्म लगा दिए, तो क्या हो गया, स्टील और स्टील दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम हो गया। तो एक क्या कह रहा है कि इन्फिनिटिव है, और एक क्या कह रहा है, जीरंड है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटिव और जीरंड का भी प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। हंसना एक कला है, जिसे आइए देख लेते हैं, टू लाफ is an art, to laugh is an art, इसको आइए laughing is an art। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा प्ले, स्टील, लाफ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि टू लगा दिए तो इन्फिनिटिव हो गया, आईएनजी लगा दिया तो जीरंड हो गया। तो जीरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट कर सकते हैं। है क्या ये वर्ब, तो वर्ब भी इन्फिनिटिव के रूप में और जीरंड के रूप में वर्ब भी सब्जेक्ट बन सकता है, बनता है और बनाया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, यानी फ्रेज का भी हम क्या करते हैं, फ्रेज भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। फ्रेज जिसमें कि मतलब कि सब्जेक्ट तो होता नहीं है, वर्ब होता है, लेकिन ये चीजें पता नहीं चलती कि क्या हो रहा है इस फ्रेज में, ठीक है, कहाँ जाए कुछ पता नहीं चलता है, कहाँ जाए, किसके बारे में कहा जाए ये भी पता नहीं चलता है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कोई तालमेल इसमें नहीं होता है, जिसे हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एक ग्रुप होता है ये शब्दों का, लेकिन इनके कनेक्शन से, इनके रिलेशन से कुछ पता नहीं चलता है इसका अर्थ है, कहाँ जाए, किसके बारे में, मेरे बारे में कहा जा रहा है, आपके बारे में कहा जा रहा है, नहीं, इससे कुछ पता चलता ही नहीं, जिसको हम फ्रेज के नाम से जानते हैं। कहाँ जाए, किसको कह रहे हैं, किस सब्जेक्ट को कह रहे हैं। लेकिन जब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो कहाँ जाए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस 2 प्लस वर्ब 1, इसका स्ट्रक्चर होता है, या आप स्ट्रक्चर देख लें, WH वर्ड प्लस 2 प्लस वर्ब 1, यानी कि WH वर्ड क्या है हमारा, वेयर, क्या लगाना है, टू, और क्या, गो। तो यहाँ देखिए वेयर टू गो, कहाँ जाए, ना यहाँ कोई सब्जेक्ट है, वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट है नहीं, या वर्ब और सब्जेक्ट का कोई तालमेल नहीं होता है, फिर भी इसको क्या कहा जाता है, फ्रेज। तो यहाँ फ्रेज भी एज ए सब्जेक्ट यूज हो गया, तब किसको कह रहे हैं, कहाँ जाए के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेयर टू गो एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी फ्रेज को भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, कब पढ़ने, when to read कर सकते हैं ऐसा यूज। कैसे बताएं, how to tell, यानी देखिए how to tell, when to read, where to go एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे आइए देखते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं हम। जैसे मैंने इसको तो बताया कि फ्रेज एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, जैसे वेयर टू गो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, व्हेन टू रीड एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हाउ टू टेल क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें कुछ थोड़ा लंबी सेंटेंस को बना के देखते हैं कि एज ए सब्जेक्ट ये समझ आता है कि नहीं। आइए चलिए इसको देखते हैं। कहाँ पढ़े यह एक समस्या है, कहाँ पढ़े यह एक समस्या है, किसके बारे कहा जा रहा है, कहाँ पढ़े, तो यहाँ कहाँ पढ़े भी क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यह एक समस्या है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसे अगर फ्रेजेस मिलते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, गलती आप कर जाते हैं अक्सर जानकारी नहीं होने की वजह से।
कहां पढ़े यह एक समस्या है। तो मैंने तो इसका रूल्स बताया कि WH वर्ड प्लस 2 प्लस वर्ब 1 यूज कर लेंगे। इसमें जो बीच में जो एक जुड़ने के, इन वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है यह वह, इनके मीनिंग को, इनके जो ये स्पेलिंग को क्या किया जाता है कि लोप कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसका हम यूज कर लेते हैं तो गलत हो जाता है। कैसा, ये देखिए, कहां पढ़े, तो वेयर टू रीड दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस इज ए प्रॉब्लम। अगर ऐसा बताते हैं, ऐसा अगर करते हैं तो ये गलत होता है। क्या होता है, कह रहे हैं कहां पढ़े यह एक समस्या है। अगर ऐसे गाइस बनाते हैं वेयर टू रीड दिस इज ए प्रॉब्लम, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को नहीं बना सकते, ना ही बनाया जाता है। मैंने क्या बोला कि जब फ्रेजें आती हैं तो फ्रेज में जो भी होते हैं WH वर्ड वर्ब, वो क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट की तरफ काम करते हैं, जो कि पॉइंट भी लिखा गया कि फ्रेज एज ए सब्जेक्ट, यानी फ्रेज का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनमें वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट का आता पता नहीं रहता है, कोई मेल नहीं रहता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड के होते हैं, ये हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ठीक है। लेकिन इनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई तालमेल नहीं होता है, इसलिए सब्जेक्ट के रूप में ये काम आते हैं। थोड़ी सी बड़ा सेंटेंस को मैंने देखा, जिसमें बोला कहां पढ़े यह एक समस्या है, कहां पढ़े यह एक समस्या, कहां पढ़े, इसी के बारे में कहा जाए तो एज ए सब्जेक्ट यही हुआ कहां पढ़े, लेकिन यह एक समस्या है तो वेयर टू रीड दिस इज ए प्रॉब्लम। अगर दिस यहां आप दर्शा देते हैं तो ये पूरे सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। इसको कैसे बनाएंगे, दिस को हटा देंगे, ये कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। दिस को हम क्या करेंगे, लोप कर देंगे, इसको ऐसे बना लेंगे, कहां पढ़े, तो वेयर टू रीड यह एक समस्या है, तो इज ए प्रॉब्लम, इज ए प्रॉब्लम, ऐसे बनाते हैं तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। और वेयर टू रीड हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 5 एज ए सब्जेक्ट देखे। नाउन भी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, यहाँ इंफिनिटिव जीनर देखें एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। यहाँ देखें कि फ्रेज भी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। अब यहाँ तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आपको फ्रेज दिखे, नाउन दिखे, प्रोनाउन दिखे, एडजेक्टिव दिखे, इंफिनिटिव जेरंड दिखे, तो एज ए सब्जेक्ट आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आप क्लियर कर सकते हैं। इससे उम्मीद है कि आप ये चीजें समझ चुके होंगे। नेक्स्ट और लास्ट में आ रहा हूं क्लाउड्स पे। क्लाउड्स का मतलब होता है उपवाक, यानी कि पूर्ण वाक नहीं, आधा अधूरा वाक्य, जिसमें कि वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी चीजें पता नहीं चलती है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट करने वाला क्या है, ये चीजें कंफ्यूज होती रहती है। यानी कि सब्जेक्ट का इसमें मेल होता है, वर्ब का भी मेल होता है, एक सेंटेंस का ये पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें सब्जेक्ट क्या करता है पता नहीं चलता है। खाता है, नहीं खाता है, कहाँ जाता है, नहीं जाता है, क्या करता है, नहीं करता है, क्या पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कुछ चीजें ये पता इसमें नहीं चलता है। इसको भी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है क्लाउड्स का। कैसे, आइए देखिए। करेक्ट, वह क्या करता है यह मालूम नहीं, हमें तो सब्जेक्ट भी मिल गया ना, नहीं, क्या करता है मालूम नहीं, यानी कि सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, क्या करता है नहीं पता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, बस इसके WH वर्ड जो होते हैं इसको पहले लिख लेते हैं, WH वर्ड को पहले लिख लेते हैं, अब वह करता है बस इसको बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही डज हो जाएगा। अब कह रहा है कि हम मालूम नहीं, तो यहाँ फिर हम यह को क्या कर लेते हैं, लोप कर लेते हैं। यह आपको लिखना नहीं है, ना फ्रेज में लिखना है यह वह का मीनिंग, नहीं यहाँ क्लाउज में लिखना है। क्या करेंगे, व्हाट ही डज, यहाँ को लोप कर देना था, मालूम नहीं थे, इज नॉट नॉन, इज नॉट नॉन बन गया। तो मैंने बोला ना, इसमें सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब भी मिलता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। ये क्या करने वाला है, सब्जेक्ट करेगा क्या, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्लाउज बोलते हैं,
उपवाक्य बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, तो अब सोच रहे होंगे आप व्हाट ही डज, व्हाट ही डज ही नॉट नो। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं ही को सब्जेक्ट बोलूं, व्हाट को सब्जेक्ट बोलूं, किसे सब्जेक्ट बोलूं? आप कंफ्यूज हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे जब मैं ही को क्या बोल दूं कि सब्जेक्ट है। एकदम आप गलत सोचे हैं। ही सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट होगा। जो अगर आपको बताता है कि यहाँ के ही सब्जेक्ट है तो गलत बता रहा है। यहाँ टोटल सब्जेक्ट होगा व्हाट ही डज, ये टोटल आपका सब्जेक्ट होगा। क्योंकि क्लाउज में हम पहले ही क्या बोले थे कि क्लाउज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी पता नहीं चलता है, अनसर्टेन स्थिति होती है कि क्या हुआ, क्या होगा, क्या होने वाला है और क्या करता है। ठीक है, तो क्लाउज में ये चीजें पता नहीं चलती है। तो एज ए सब्जेक्ट अगर हमको छांटना है तो क्या करेंगे? व्हाट ही डज हमारा एज ए सब्जेक्ट क्लाउज में होगा। अगर ओनली आप ही कहते हैं तो ये गलत है। ही आपका ओनली सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि व्हाट ही डज ही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट का इसमें कार्य कर रहा है। चलिए आइए यहां देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस से। सीता सुंदर है यह पता है। तो जाहिर सी बात है कि नहीं जानते तो कैसे बनाएंगे? सीता सुंदर है तो सीता इज ब्यूटीफुल, यह पता है तो दिस इज नो, ऐसे बना लेंगे। लेकिन ये चीजें गलत हो जाएगी। जब कोई नाम आ जाता है क्लाउस में तो क्या करते हैं? उसको डैट से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? डैट से बनाया जाता है। डैट सीता इज ब्यूटीफुल। क्या करना है गाइस यहाँ कि हमें ये यह का मीनिंग को लोप कर देना है। सीता सुंदर है यह पता है। दैट सीता इज ब्यूटीफुल इज नॉट। दैट सीता इज ब्यूटीफुल इज नॉट, यह पता है। वह कब आए? अब यहाँ देखिए, अब कहेंगे कि आपके सीता सिर्फ क्या है कि सब्जेक्ट है। गलत। यहाँ दैट सीता हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वह कब मरेगा यह रहस्य है। वह कब मरेगा कोई पता नहीं चल रहा है, वह कब मरेगा यह रहस्य है। तो कैसे होगा जी? कैसे बना लेंगे? WH वर्ड को पहले निकाल लेंगे। When he will die, we will die, वो यह रहस्य है। यह को तो हमें क्या करना है? लोप कर देना है। तो क्या हो जाएगा? इज मिस्ट्री। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एज ए क्लाउज। यहां आप सोच रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा वेन ही क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें एज ए क्लाउज भी ये सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट ही डज, दैट सीता, वेन ही, ये क्या हो जाएगा? किसी भी क्लाउज में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो आज हम लोग ने देखा है कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट में कि नाउन भी एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है, प्रोनाउन भी एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है। तो ये तो जनरली है, ये तो हम सब अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो इसको हम सब्जेक्ट को बता सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन एडजेक्टिव पर आते हैं तो एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, क्या उसे आप एडजेक्टिव कहेंगे? नहीं, वो सब्जेक्ट है तो वहां सब्जेक्ट ही बोलेंगे, वहां उसका एडजेक्टिव नहीं बोल सकते, क्योंकि सब्जेक्ट का काम किया, सब्जेक्ट की तरह काम किया है। तो एडजेक्टिव हमारा एज ए सब्जेक्ट काज कर लेते हैं। इन्फिनिटिव और जिरंड भी क्या कर लेते हैं? एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। तो इन्फिनिटिव बनाने का नियम क्या होता है कि वो किसी भी वर्ब के पहले टू रख देते हैं। और जिरंड बनाने का क्या नियम होता है कि किसी भी वर्ब में आईएनजी फॉर्मेट को जोड़ देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है और एक सब्जेक्ट की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे चोरी करना पाप है, टू स्टील इज सिन, चाहे स्टीलिंग इज सिन। तो यहाँ चोरी करना यानी स्टील के पहले मैंने टू लगा दिया तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। और स्टील में आईएनजी लगा दिया तो स्टीलिंग हो गया। तो ये क्या हो गया? जिरंड हो गया। ये दोनों क्या हो गया? एक सब्जेक्ट की तरह काम किया है तो वर्ब है तो इन्फिनिटिव यानी जेरिंड। फिर भी इनको क्या करते हैं? हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। हंसना एक कला है तो टू लाफ इज एन आर्ट, लाफिंग इज एन आर्ट। यानी कि जिरंड भी और इन्फिनिटी भी क्या है? एक एज ए सब्जेक्ट है, इनका सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। फ्रेज में हम लोग देखें कि कहा जाए वेयर टू गो एक सब्जेक्ट की तरह आ रहा था। कब पढ़े? व्हेन टू रीड एक सब्जेक्ट की तरह आ रहा था। कैसे बताएं? हाउ टू टेल एक सब्जेक्ट की तरह आ रहा था। और इसमें हम लोग ने देखा
कि एक बड़ा सा सेंटेंस थोड़ा सा लंबा सेंटेंस को करके देखा कि वेयर टू रीड इज ए प्रॉब्लम, कहाँ पढ़े यह एक समस्या है। तो वेयर टू रीड ए प्रॉब्लम, तो इसमें हमारा क्या आ गया, वेयर टू रीड क्या हो गया, एक सब्जेक्ट की भांति काम किया। हाउ टू टेल एक सब्जेक्ट है, व्हेन टू रीड एक सब्जेक्ट है। इसके पहले अगर नहीं जानते हो तो इसे क्या कहते होंगे, ये WH वर्ड है, ये इंफिनिटिव है और क्या है, ये वर्ब है। इस तरीके से कहते हैं, लेकिन फ्रेज में नहीं, फ्रेज में इस प्रकार ये तो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट ही बोलेंगे, ये सब्जेक्ट ही होगा। क्लाउस में हम लोगों ने देखा कि क्या था, कि व्हाट ही डज क्या था, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। सीता सुनता, दैट सीता क्या है, सब्जेक्ट है। वह कब मरेगा, यह रहस्य है। व्हेन ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, क्लाउज में, फ्रेज में और इन्फिनेटिव एंड जेरंड में क्या कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।